नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो कोटा अपहरण कांड से आ रही है। जी हां, जिस कोटा अपहरण कांड में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जांच और न्याय का भरोसा दे रहे थे, दरअसल वह छात्रा का ड्रामा निकला। शिवपुरी की काव्या धाकड़ ने ही साथियों के साथ साजिश रची। प्लानिंग इंदौर में हुई। जयपुर में सिम खरीदकर पिता को फोटो भेजे और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कोटा पुलिस को इंदौर के एक साथी ने बताया कि छात्रा ने पैसे विदेश जाने के लिए मांगे थे। एसपी अमृता दुहान ने बताया कि जो फोटो इंदौर में उसके दोस्त के घर में शूट कराए गए थे, छात्रा की तलाश की जा रही है। छात्रा व उसके दोस्तों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बस की टिकट ली, पर इंदौर से ट्रेन से जयपुर पहुंचे। तो इस ड्रामा को और भी खुलासा करेगी। फिर भी पुलिस और राजस्थान की जनता ने इस पर राहत की सांस ली। श्याम बाबा के वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले में एकादशी पर बुधवार को 11 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। लखदातार के जयकारों के बीच श्रद्धालु रिंगत से पदयात्रा करते पहुंचते रहे। बाबा श्याम श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर नीले घोड़े पर सवार होकर निकले। सुनहरे मुकुट की कलंगी धारण कर सांवले सेठ ने नगर भ्रमण किया। झूमते गाते गुलाल उड़ाते भक्त साथ साथ चलते रहे। एकादशी पर फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया। अब परंपरा अनुसार द्वादशी को बाबा श्याम के शिखर पर सूरजगढ़ का निशान चढ़ेगा। राजस्थान की शेष 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई, लेकिन बैठक में जयपुर सहित 6 सीटों के ये नाम तय हो गए। पार्टी गुरुवार को इन नामों का ऐलान कर सकती है। जयपुर ग्रामीण सहित कुछ लोकसभा सीटों को लेकर राजस्थान के नेताओं में इन नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं कुछ सीटों पर गठबंधन की मशक्कत अब भी जारी है। ऐसे में संबंधित सीटों को भी होल्ड पर रखा गया है। राजस्थान में 25 में से कांग्रेस अभी तक 10 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित कर पाई है। अब देखना यह है कि बचे 15 सीटों पर किस तरह से गणित लगाकर कांग्रेस तय करती है अपने नामों का ऐलान। वहीं मतदान दिवस 19 अप्रैल के मद्देनजर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 5वीं बोर्ड की परीक्षा का संशोधित टाइम टेबल जारी किया है। राज्य के 14.77 लाख बच्चों की यह परीक्षा अब 15 से 20 अप्रैल के बजाय 30 अप्रैल से 4 मई तक होगी। परीक्षा अब एक पारी में सुबह 8 से 10:30 बजे तक होगी। पहले 15 से 20 अप्रैल के बीच, जिसमें कम गर्मी थी, लेकिन अब 30 अप्रैल से 4 मई जब पूरी गर्मी अपने उफान पर होगी, चरम पर होगी। ऐसे में 5वीं क्लास के बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं, उनको गर्मी से कैसे राहत मिलेगी, यह भी देखना है। आईपीएल की सबसे सस्ती टिकट अब 500 रुपए में छात्रों को मिलेगी। एक बड़े अखबार दैनिक भास्कर के मुद्दा उठाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने छात्रों को कॉलेज या स्कूल की आईडी दिखाने पर 500 रुपए के टिकट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। फिर भी 500 रुपए भी बहुत बड़ी कीमत होती है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मरीजों के इलाज के बाद निजी अस्पतालों के बिल रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इलाज या सर्जरी के बाद स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी अजीबो-गरीबो कारण बताकर बिल अटका रही है, जबकि उन्हीं मरीजों को पहले एडमिशन फाइल को मंजूरी दे दी रही। स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने बीते 3 महीने में करीब 20% फाइलों के बिलों को अप्रूवल देने से मना कर दिया है। इस तरह से मेडिकल व्यवस्था किस तरह से चरमरा जाएगी, यह आप अवश्य कमेंट करें। हालांकि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अभी चुनावी नीति में बिजी हैं, लेकिन एक न एक दिन ऐसी समस्याओं से आपको रूबरू होना ही पड़ेगा। लीप ईयर के कारण बुधवार को वसंत संपात हुआ। दिन और रात बराबर रहे, यानी सूर्य भूमध्य रेखा पर रहा। अब गुरुवार से दिन बड़े और रातें छोटी होगी, यानी आज से दिन बड़े होने चालू हो जाएंगे और रात छोटी होगी। ये सिलसिला 21 जून तक जारी रहेगा। हर 4 साल में लीप ईयर के कारण 21 मार्च की बजाय 20 मार्च को वसंत संपात होता है। मार्च में 20 दिन के दौरान ही जयपुर में शुद्ध सोना 3,550 तथा जेवराती सोना 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया। बुधवार को शुद्ध सोना 67,450 तथा जेवराती सोना 63,200 रुपए प्रति ग्राम बिका। अभी भी सोना व्यापारियों का कहना है कि सोना 2024 के अंत में
70,000 रुपए के पार पहुंच सकता है। इसलिए शादी विवाह में ये खर्चा भी बढ़ जाएगा। राजस्थान में पेपर लीक मामले में नित नए खुलासों के बाद अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 परीक्षा निरस्त की जा सकती है। जांच एजेंसी एसओजी ने इस परीक्षा का पेपर पूरी तरह से आउट माना है। अब एसओजी इस सवाल के साथ सरकार को पत्र भेजने की तैयारी में है कि क्यों नहीं ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए। हालांकि परीक्षा रद्द होगी या नहीं इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। इधर अब आरपीएससी भी एसओजी के रडार पर है। एसओजी अब भर्ती परीक्षा से जुड़े तत्कालीन अवसरों से पूछताछ कर सकती है। क्रिकेट के फैन हैं तो मनोरंजन के महाडोज के लिए तैयार हो जाइए। आईपीएल सीजन 17 शुक्रवार से शुरू हो रहा है। 22 मार्च को रात 8 बजे पहला मुकाबला चेन्नई और बेंगलुरु में होगा। संभवतः 66 दिन चलने वाले क्रिकेटोत्सव में 10 टीमें कुल 74 मैच खेलेगी। 26 मई को फाइनल संभव है। आम चुनाव की वजह से बीसीसीआई ने अभी सिर्फ शुरुआती 21 मैचों का शेड्यूल ही जारी किया है, जो कि 7 अप्रैल तक खेले जाएंगे। इसके बाद बचा शेड्यूल जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत फैक्ट चेक यूनिट का गठन कर दिया है। बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऑनलाइन कंटेंट फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार के लिए तथ्य जांचने का काम करेगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनंत नाग ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी प्रक्रिया का कोई स्थान नहीं जिसमें किसी रिपोर्ट को फेक या दुष्प्रचार घोषित करते हुए उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। ये और कुछ नहीं बल्कि सेंसरशिप है। हमने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी है। अचानक केंद्र सरकार का यह अधिसूचना किस तरह से ये सेंसरशिप करेगा या वाकई में कोई ढंग का काम करेगा, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। जयपुर के योगाचार्य विशेष पाठक ने आंजनेय आसन में 13 मिनट तक स्थिर रहकर विश्व कीर्तिमान अपने नाम किया है। योगाचार्य ने बताया कि 22 जनवरी को आयोजित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने इस योगासन का चुनाव किया था। भजनलाल राज्य सरकार ने तत्कालीन गहलोत राज्य सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट में सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करने वाली याचिका वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में यह प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के एडी शिव मंगल शर्मा ने दायर किया है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता के दौरान नियमों की पालना कराने और मादक पदार्थ, शराब व हथियार तस्करी रोकने के लिए राजधानी में 108 टीमें लगाई गई है। ये टीमें शहर में आने वाले सभी मुख्य मार्गों सहित अन्य जगहों पर नाकाबंदी कर कार्रवाई कर रही है। इसलिए संभल कर रहें। मादक पदार्थ, शराब, हथियार ऐसे अन्य कोई भी ऐसे आपत्तिजनक यदि आपके पास हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यह आपको नुकसान कर सकता है। जयपुर में वैशाली नगर में श्वानों को पकड़ने पहुंची टीम, इसमें वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। कार्रवाई में पहले दिन करीब 23 श्वानों को पकड़ा गया, जिन्हें जयसिंहपुरा खोर में बनाए गए निगम के श्वान घर भेज दिया गया। मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में जयपुर की हिमानी पूनिया ने अपना खिताब बरकरार रखा। पंचकुला में संपन्न प्रतियोगिता में हिमानी 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में फिर विजेता बनी। पूर्व विधायक प्रहलाद कुंजल गुरुवार को जयपुर में विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उनकी ज्वाइनिंग के वक्त प्रदेश के नेताओं के साथ ही कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। पीसीसी में बुधवार रात सभी नेताओं को फोन कर जयपुर आने का बुलावा दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि ज्वाइनिंग के वक्त कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सभी 8 सीटों के जीते हुए विधायक और पराजित प्रत्याशी भी मौजूद होंगे। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्य जन मतदाताओं के लिए लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की पहल की गई है। यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता सुविधा का चयन करने के लिए फॉर्म 12D भरकर बीएलओ को देंगे। पहले चरण के मतदान के लिए होम वोटिंग के लिए मतदाताओं का पंजीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, जो 26 मार्च तक चलेगा। सेना में अग्निवीर की भर्ती के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआई के छात्रों ने गंगा थिएटर के पास प्रदर्शन किया और अति उत्साह में बैरिकेड्स गिराकर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में 100 मीटर की परिधि के दायरे को तोड़कर अंदर घुस गए। पुलिस ने छात्रों पर डंडे बरसाए, जिससे एनएसयूआई जिलाध्यक्ष और डूंगर कॉलेज अध्यक्ष चोटिल हो गए। पुलिस को 2 बार लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ना पड़ा। अग्निवीर के लिए एनएसयूआई के छात्रों पर डंडे बरसाए।
राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।